कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारी वीडियोस को कल पूरा कर दिया और आपने सारे लेक्चर अटेंड भी किए होंगे। अब हम उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 43 पर। बजाय कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएं, उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के पेज नंबर 40 पर आएँ। कल हमने देखा था कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 7 के पार्ट में देखा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 360 था। फिर 7th के बी पार्ट में भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम वो भी 360 डिग्री था। तो इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं ये एक पेंटागन का डायग्राम है। रेगुलर पेंटागन तो नहीं है ये, क्योंकि ऑल साइड्स डिफरेंट है। तो इस पेंटागन में 5 एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहे होंगे, तो जिनके नाम रखे गए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 2 प्लस एम एंगल 3 प्लस एम एंगल 4 प्लस एम एंगल 5 का सम क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन है, इनका सम भी 360 डिग्री होगा। अगर हम इनको डायग्राम को खुद बनाएं और इनको एंगल्स को माप कर इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आएगा। तो ट्राइंगल में के एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360, क्वाड्रिलेटरल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम हेक्सागन बनाएं, हेप्टागन बनाएं, डेकागन बनाएं, नोनागन बनाएं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन वो तुमको मिलेगा 360 डिग्री। सम ऑफ, जिसको लाइन को मैंने अंडरलाइन किया उसको पढ़ें। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कोई भी हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे 20 साइड वाला पॉलीगॉन हो। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल का सम अलग होगा। ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, पेंटागन में n-2 इंटू 180 यानी कि 5-2 3 इंटू 180 540 डिग्री होता है। इसी प्रकार से हेक्सागन में इंटीरियर एंगल का सम अलग होगा, बट एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगॉन हो वो सेम होता है 360 डिग्री। एग्जाम्पल 1 को भी आप फेयर कॉपी में करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम है, 4 साइड्स हमको दिख रही होंगी इसमें। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। इसके एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? एक तो ये है x, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद है 50 डिग्री और 110 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो x फाइंड करना है हमको, तो x भी एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल ही सारे गिवन है, एक गिवन नहीं है, x गिवन नहीं है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो इनका सम भी कितना होगा? 360 डिग्री। रीजन वही है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस 90 प्लस 40 50, ये हो गया 140। 140 में 110 ऐड करो, 250 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x को लेफ्ट में रखेंगे और 250 को राइट में ले जाएंगे। 360 माइनस 250 इन्होंने लिखा नहीं है, तो x हो गया 110 डिग्री का। तो इसको भी फेयर कॉपी में करेंगे। ट्राई दीज। एक्सरसाइज करने से पहले हमको ट्राई दीज भी करना है। टेक ए रेगुलर हेक्सागन, फिगर 3.10। एक रेगुलर हेक्सागन का डायग्राम बनाएंगे। रेगुलर हेक्सागन किसको कहते हैं? इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं इसमें और इन 6 साइड्स पर कट्स भी लगे हुए हैं। कट्स का मतलब 6 साइड्स इक्वल हैं और ईच इंटीरियर एंगल भी इक्वल लिख रखा है, ए ए ए ए ए।
सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। अब देखो इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो एक्सटीरियर एंगल भी सारे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ए 120 का है तो एक्स कितने का होगा, एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। अगर ए 120 का है तो एक्स 60 का होगा। सिमिलरली जो दूसरा एंगल है ए, ये 60 का है तो बार वाला 120 का होगा, ये 60 का है तो 120 का होगा, एटसेट्रा। तो अगर ऑल इंटीरियर एंगल है इक्वल हैं तो ऑल एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर। एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होगा? तो यहाँ आपको बताया गया था कि सम ऑफ, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे हेक्सागोन हो चाहे हेप्टागोन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इन सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। तो ये रीजन भी लिख दिया है ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। ये सारे एक्सटीरियर एंगल क्या इक्वल होंगे? यस, बिकॉज फिगर इज ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है? इट्स ऑल साइड्स विल बी इक्वल एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। अब बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल इसका इक्वल है, देयरफॉर ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ ऑल, इसमें हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है कि ये जो रेगुलर हेक्सागोन ऊपर देख रहे हैं इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन 360 होता है, तो रेगुलर हेक्सागोन के भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। और इसमें रेगुलर हेक्सागोन में 6 इंटीरियर एंगल हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी 6 ही होंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं, सभी एंगल का सम 360 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 60 का, यानी कि एंगल एक्स भी 60 का होगा, एंगल वाई भी 60 का होगा, एंगल क्यू भी 60 का, एंगल जेड भी 60 का, एंगल पी भी 60 का, और एंगल आर इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। हर एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा? तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। डायग्राम में देखो, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों एक लाइन पर हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल अभी हमने 60 का निकाला है इक्वल टू 180। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 120 का होगा। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेज ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन यानी कि रेगुलर हेक्सागोन से बिलोंग करते थे। अब इन्हीं तीनों क्वेश्चनों के आंसर हमको इन केस ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन में भी देने हैं। तो रेगुलर ऑक्टागोन क्या होता है? इट इज़ ए पॉलीगॉन ऑफ 8 इक्वल साइड। इसमें 8 इक्वल साइड्स होती हैं और 8 इक्वल एंगल्स होते हैं। और इसका डायग्राम भी आप फिगर कॉपी में बनाएंगे। जैसे देखो, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। दोबारा से बनाएंगे, देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8।
ये सारी की सारी इन पर इक्वल कट्स लगा देंगे, इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इसको आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे। तो ये है रेगुलर ऑक्टागोन का डायग्राम। इट्स ऑल साइड्स विल बी इक्वल एंड 8 इक्वल एंगल्स भी होंगे, 8 इक्वल साइड्स भी होंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑक्टागोन क्या होता है? 360 डिग्री। तो इस ट्राइदीज में जो क्वेश्चन 1 था उसमें यही पूछा था व्हाट इज दिस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल उसमें तो था रेगुलर हेक्सागोन, इसमें आ गया रेगुलर ऑक्टागोन के एक्सटीरियर एंगल का सम भी क्या होगा? 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन एक्सटीरियर का सम 360 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे? इफ इट्स ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल इक्वल होता है रेगुलर ऑक्टागोन में, तो ईच ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट विल बी दी ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन क्या होगा? बिकॉज सम ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन है 360 और 8 साइड्स होती है, तो 8 ही एंगल होंगे, तो 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट विल बी दी ईच इंटीरियर एंगल। तो अब डायग्राम में आपने देखा था चाहे कोई सी भी पॉलीगॉन हो, ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का सम होता है 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर एंगल। जैसे हेक्सागोन में आप देख रहे हैं ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, ऐसे ही ऑक्टागोन में भी ऐसे एंगल बनेंगे, तो इनका सम 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर है 45 इक्वल टू 180, तो ईच इंटीरियर इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो ईच इंटीरियर एंगल हो गया 135 डिग्री का। ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, उसमें 20 साइड्स हैं, तो उनमें भी यही सारे आंसर हमको लिखने हैं। इस प्रकार से देने सम तो उसमें 360 होगा और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 अपॉन 20, क्योंकि 20 साइड्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा 45 की जगह 18 आ जाएगा, और ईच इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 लिखोगे, तो ईच इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हो जाएगा 180, 45 की जगह 18 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 18, तो 180 में से 18 माइनस कर देंगे, 135 की जगह आ जाएगा 160 डिग्री।